अब हमको स्टडी करने हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली अकाउंट्स के टाइप्स को बताने के लिए दो व्यूज़ हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट व्यू होता है ट्रेडिशनल टाइप्स, जो पुराने सबसे पहले ये टाइप बताए गए थे, इनको हम इंग्लिश टाइप भी बोलते हैं। इंग्लिश टाइप यानी कि इंग्लैंड में या इंग्लिश रूल के हिसाब से अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप्स, ठीक। और दूसरे टाइप होते हैं मॉडर्न टाइप्स, जिनको हम अमेरिकन टाइप भी बोलते हैं। अमेरिकन अप्रोच, ये इंग्लिश अप्रोच हो गई और ये अमेरिकन अप्रोच हो गई बेटा। तो पहले हमारा डिस्कशन होगा ट्रेडिशनल अप्रोच पर, इंग्लिश अप्रोच पर, ठीक। ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनली अकाउंट्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं बेटा, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल जैसा नाम से लग रहा है, दीज अकाउंट मस्ट बी रिलेटेड विद पर्सन्स, ठीक। चलो चलेंगे आगे, कहीं ना कहीं ये लिंक निकलेगा। और इम्पर्सनल का मतलब ये पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ों से रिलेटेड है, या पर्सन के अलावा जो जो अकाउंट्स हमारे बिजनेस में यूज़ होते हैं उन सब अकाउंट्स से ये डील करते हैं, सिर्फ पर्सन से डील नहीं करते। अब ये देखा जाएगा कि बिजनेस की नज़रों में या अकाउंट की नज़रों में पर्सन किसको बोला गया। तो पर्सन किसको बोला गया वो आगे डिस्कशन में काम आएगा, आपको अब समझ में आएगा। तो मिस्टर विकास, यू सिट हियर। हाँ बेटा, इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। पहले मैं इनका डिस्कशन यहीं पर करूंगा छोटा छोटा, और उसके बाद मैं इनकी डिटेल आपको दिखाऊंगा। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेटा वो होते हैं जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं। इंडिविजुअल मतलब हम आप, जैसे एक दुकान पर गए और आपने कोई चीज़ खरीदी उससे उधार, तो वो आपका नाम रिकॉर्ड करेगा। तो आप एक पर्सन हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपका नाम इस कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। एक बिजनेस क्योंकि बहुत सारे नाम यूज़ करता है अपने रिकॉर्डिंग के अंदर, चाहे वो कैश है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो रेंट है, तो जब वो सारे के सारे नाम यूज़ करता है, इतने सारे नाम यूज़ करता है, तो सारे के सारे अकाउंट्स को इकट्ठा स्टडी करना एक बर्डन हो जाएगा। पहले हमने क्या करा कि अकाउंट्स को कैटेगराइज कर दिया, उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पर्सनल हो गया, इम्पर्सनल हो गया। फिर इम्पर्सनल के भी दो टाइप हो गए, रियल और नॉमिनल। इनके नेचर के हिसाब से इनको हमने क्लासीफाई कर दिया, और उसके बाद इनको स्टडी करना बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा इजी हो जाता है फिर। तो जितने भी बिजनेस के अंदर सारे के सारे अकाउंट्स हमने यूज़ करे हैं, उन अकाउंट्स में जितने अकाउंट बिलोंग करते हैं इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को, वो सारे अकाउंट इसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे खाली पर्सन नहीं है, खाली आप और मैं नहीं है, किसी का भी नाम आ जाए, नेम ऑफ शॉप, किसी शॉप का नाम आ गया, नेम ऑफ कंपनी, किसी कंपनी का नाम आ गया, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और रियल अकाउंट में क्या आता है, जो चीज़ें रियली एग्जिस्ट करती हैं, जो चीज़ें रियली बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जो एसेट्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस चलता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, सारी एसेट्स नहीं आएंगी, कौन कौन सी एसेट आएंगी वो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे, ठीक है ना। जिनको हमने परचेज किया है, जिनको हम ऑन करते हैं, जिनको हम अपने हिसाब से गवर्न करते हैं, वो सब एसेट्स इसके अंदर आएंगी। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ये बेसिकली कुछ होते नहीं हैं। तो इसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स आते हैं जिनका अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि पेड सैलरी, तो वर्कर्स को आपने क्या पे किया,
आप बोलोगे सर सैलरी पे करी, अरे सैलरी किस रंग की होती है आपने देखी है कभी? अरे वर्कर्स को आपने एक्चुअल में क्या दिया? कैश दिया। तो सैलरी का तो आपने सिर्फ नाम यूज़ करा ना। चलो एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ, रिसीव्ड रेंट, आपने किराया लिया, आपका किराएदार है कोई, आपने अपनी शॉप किराए पर दे रखी है और उससे आपको किराया मिला, ठीक है, क्या मिला? किराया मिला। बताओ किस रंग का किराया होता है? किराया आपने देखा कभी? नहीं देखा ना। उसने आपको क्या दिया? एक्चुअल में क्या दिया? कैश, लेकिन नाम क्या यूज़ हुआ? रेंट। तो ये सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब नाम के लिए यूज़ होते हैं, नाम के लिए। और जो चीज़ें सिर्फ नाम के लिए यूज़ होती हैं उनका मीनिंग होता है नॉमिनल। नॉमिनल मीन्स सिर्फ नाम के, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती इन चीज़ों की, सिर्फ इनका नाम यूज़ होता है। इनकी वजह से हमें नुकसान या फ़ायदा होता है, ये हमारे इनकम या एक्सपेंस का पार्ट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेजर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो कैश पर पड़ता है और नाम यूज़ होता है इन चीज़ों का। तो ये खर्चे और इनकम नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे बेटा। जो एक्सपेंसेस और इनकम है, लॉसेस हैं, गेंस हैं, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट बनेंगे बेटा। अब इन तीनों टाइप्स को हम डिटेल में समझेंगे बेटा। पर्सनल अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। अभी बताया था इंडिविजुअल्स मतलब आप और हम, नेचुरल पर्सन की बात करते हैं। कंपनीज को भी पर्सन माना गया, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स वो लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में पर्सन माना गया, ठीक है ना। तो फर्म्स मतलब शॉप्स के नाम जितने भी हो गए, जितने भी बैंक्स के नाम हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, क्योंकि हम उनमें नाम यूज़ करते हैं। राम, जेके एंड कंपनी, कपूर एंड सन्स, PNB, SDPS एंड ऑल अदर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट एनी पर्सन बिहाइंड दैम। और वो सारे अकाउंट जिनके पीछे कोई ना कोई पर्सन छुपा हुआ है। अब पर्सन किस किस के पीछे छुपा हुआ है? कैपिटल और ड्राइंग के पीछे पर्सन छुपा है। उस पर्सन का नाम क्या है? ओनर, ठीक है। और डेटर और क्रेडिटर के पीछे भी पर्सन छुपा है, लेकिन इनके पीछे ओनर नहीं होता। ये क्या बोल दिया? डेटर्स ये वो लोग हैं जिनको उधार बेचा है, क्रेडिटर्स ये वो लोग हैं जिनसे उधार खरीदा है। तो अपने आप में लोग हैं, तो ये तो पर्सन ही हुए ना बेटा। कुछ और अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये सर ये तो एक्सपेंसेस हैं, ये आपने पर्सनल में कैसे घुसा दी है? ना बेटा, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंसेस के आगे लिखा जाए आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी वर्कर की सैलरी आपने रोक ली और वर्कर को आपने बोला कि भाई ये आपके 10,000 रुपये हैं, हम आपको नेक्स्ट मंथ देंगे, अभी इस महीने हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की थोड़ी शॉर्टेज है, आप ऐसा करना नेक्स्ट मंथ ले लेना। तो अब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने उस वर्कर के 10,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को आप कहाँ दिखाते हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप कहाँ दिखाते हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप दिखाते हो बेटा लायबिलिटीज़ के अंदर, क्योंकि ये वो लोग हैं टू होम, पर्सन्स टू होम वी नीड टू पे, टू होम वी हैव टू पे, जिनको देना है। तो जिनको देना है वो लोग ही तो होते हैं, तो ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग। जिनको एडवांस में दे दिया उन लोगों का नाम भी हमें नोट करना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको मैंने एडवांस में दे दिया, अब मैंने उससे सर्विस लेनी है। एक्रूड इनकम, मैंने अपनी शॉप आपको किराए पर दे दी है, लेकिन आपने मुझे किराया नहीं दिया, अब आपने मुझे किराया देना है, तो वो भी मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा और ये लिखूंगा कि आई हैव टू टेक रेंट फ्रॉम यू, और एक्रूड इनकम के साथ में आपका नाम लिखूंगा। तो एक्रूड इनकम आपको रिप्रेजेंट करता है क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, और ये मेरी एक्रूड इनकम हो गई।
अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम मतलब एडवांस इनकम, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का मतलब क्या है कि आपको किराया एडवांस में मिल गया, अब उसके लिए शॉप आपको किराए पर देनी है, तो हर आउटस्टैंडिंग, हर प्रीपेड, हर एडवांस में, हर एक्रूड में आप सामने वाले पर्सन का नाम लिखते हैं, जिससे लेना है या जिसको देना है, या जिसको एडवांस दे चुके हैं या जिससे एडवांस ले चुके हैं, उन पर्सन का नाम सामने आता ही आता है, ठीक है ना। इसलिए ये सब के सब भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट हैं। और बैंक, बैंक में जो मेरा अकाउंट है वो कहीं ना कहीं बैंक के नाम को, बैंक के नाम को, बैंक्स नेम, वो बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करता है। कि मैं लिखूंगा माई बैंक अकाउंट इज इन नैनीताल बैंक, माई बैंक अकाउंट इज इन कैनरा बैंक, तो बैंक अकाउंट वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे छुपा हुआ है उस बैंक का नाम, कि मेरा बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, ठीक है ना। अब जब किसी का नाम आ जाए तो ये भी पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट है। लोन, आपने किसी को लोन दिया या आपने किसी से लोन लिया, उस पर्सन का नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उस पर्सन का नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। इसलिए लोन भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनता है बेटा। ये हुए पर्सनल अकाउंट, जिसको रिवाइज करने की नीड पड़ेगी, क्योंकि आपको जो परेशान करेंगे अकाउंट्स के टाइप में वो ज़्यादातर पर्सनल अकाउंट ही करेंगे बेटा।